नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805606097523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्जामिनेशन 2025 इसकी पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं। कई सारे वीडियोस इस सीरीज में हो चुके हैं आपके एग्जाम के लिए जो जरूरी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज फॉलो कीजिएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में जो देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन हैं, आप देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे पूछा गया पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था जिसमें बाबर विजयी हुआ, ठीक है। पानीपत की 3 बैटल काफी इंपॉर्टेंट है। पहली जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होती है 1526 में, ठीक है। सेकंड होती है फिर ठीक अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू कहते थे इनको, ठीक है, इनके बीच में। और थर्ड होती है 1761 में जो कि मराठास थे और इधर ये अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। तो तीनों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कंग सावती परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो जो है ड्रॉट प्रोन एरियाज जो है उसके लिए वाटर की अवेलेबिलिटी कराता है ये जो है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। यहाँ पे एक बांकुरा डिस्ट्रिक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इसमें से कौन सी परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है। बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा जा रहा है, मतलब स्थित है या स्थित नहीं है, सही है या सही नहीं है, ठीक है। तो इनमें से तिलैया प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली तिलैया डैम जो है इस रूप में भी इसको जानते हैं, झारखंड में है ना ये। तो ये आउट हो गया। बाकी के 3 जो है वो कर्नाटक से संबंधित है। किस स्थान को संपदा में समृद्ध होने के कारण भारत का स्टील शहर या फिर पिट्सबर्ग कहा जाता है। स्टील इंडस्ट्री इंडिया की जो है पर्टिकुलरली टाटा स्टील है ना, उसका प्रेजेंस यहीं पे है। ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 1907 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो इन सब रिसोर्सेस की वजह से जमशेदपुर जो हमारा है इसको कहते हैं। अब देखिए हमारे पास 2 कथन है, सही पूछा गया है। कुद्रेमुख जो है कर्नाटक राज्य में प्रसिद्ध लौह अयस्क की एक खान है, ये ठीक बात है। और कर्नाटक में जो अधिकांशतर ये लौह अयस्क पाया जाता है वो है मैग्नेटाइट, ठीक है। तो जो है आयरन के ओर्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट हमने देख लिया, लिमोनाइट, सीडेराइट, ये सभी होते हैं। तो यहाँ पे कर्नाटक में जो अधिकांश लौह अयस्क है ये मैग्नेटाइट है और कर्नाटक गोल्ड माइनिंग के लिए भी काफी फेमस है। तो रिसोर्सेज जितने भी इंडिया में हैं, जिस प्रकार के जिन राज्यों में है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट है ठकुरानी, सुलेपत, बांसपानी, अमरकोट, ये सभी लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र हैं और किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो जो है उड़ीसा, ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा इसमें से युग्म सुमेलित नहीं है इसको देखना है। कुछ फेमस रीजन्स हैं जिन जिन राज्यों में स्थित हैं, माइनिंग से संबंधित है, मिनरल से संबंधित मेनली है। इसमें भूटान एक और हो जाएगा, महाराष्ट्र में नहीं है, ये सिक्किम में है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्यों फेमस है, यहाँ पे इसके सराउंडिंग में 5 फेमस लेक्स हैं, है ना, हिंदू पिलग्रिमेज साइट्स के रूप में भी जो जानी जाती है। नेक्स्ट है भारत में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से होता है। मार्बल, ठीक है, मकराना मार्बल जैसे काफी पॉपुलर है। तो देखेंगे इंडिया का 60% से ज्यादा का जो प्रोडक्शन है मार्बल का वो राजस्थान में है। चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन की बात करेंगे, उसके बारे में 2 कथन है, सही को देखना है। चूना पत्थर गोंडवाना को छोड़ करके सभी काल की वसादी शैलों में पाया जाता है। भारत के मध्य क्षेत्र में देखेंगे तो जो गोंडवाना क्षेत्र है मुख्यतः कोयले से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें लाइमस्टोन की जो है एब्सेंस है, तो ये कथन ठीक है। लाइमस्टोन मुख्यतः कुडप्पा और विंध्यन जो ये रेंजेस हैं उसमें पाए जाते हैं, तो ये बात भी ठीक है ना। इसमें काम करिएगा कि जो ये हमारी रेंजेस हैं गोंडवाना, कुडप्पा, विंध्यन, इन सबको मैप पे लोकेट कीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट है सुहागपुर कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य है, वहां पे है शहडोल डिस्ट्रिक्ट, है ना, उस क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें कुछ कोयला क्षेत्र हैं और किस राज्य में स्थित है।
उसमें सुमेलित नहीं है क्या ये बताना है। तो माकुम जो है ना वेस्ट बंगाल में नहीं है, असम में है ना, डिब्रूगढ़। ऑप्शन डी गलत हो गया। 3 ऑप्शन अन्य जो है। नेक्स्ट है, भारत में सीसा का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है। लेड का प्रोडक्शन होता है राजस्थान में। ऑप्शन बी। जादूगुड़ा झारखंड में स्थित है। यूरेनियम है ना कि माइन इंडिया में जो है पॉपुलर यहीं पे है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इसमें पहली बार उत्खनन किस वर्ष में हुआ था, 1967। नेक्स्ट है, ये उड़ान गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है किस राज्य के, ठीक है। ये उड़ान नहीं है, इसका ये है स्पेलिंग, ठीक। तो ये बेसिकली गैस टरबाइन पावर प्रोजेक्ट है इसमें महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, निजाम सागर जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मंजीरा रिवर है उससे एसोसिएटेड है, तेलंगाना। तो इसमें करेक्शन करेंगे, यहाँ आंध्र प्रदेश इन्होंने दिया है तो तेलंगाना होना चाहिए, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वनकल सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है। एक ये नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम स्टेट में है बेसिकली, वहां का फर्स्ट कह सकते हैं फोटोवोल्टिक प्लांट था ये। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राजपुरा ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है। पटियाला में है ये, पंजाब में। ऑप्शन फर्स्ट। अब फिर से कुछ पेयर हमारे पास है, सुमेलित तो नहीं है, कौन सा ये बताना है। तो बेलुगप्पा विंड पार्क है, तमिलनाडु नहीं आंध्रा से ही संबंधित है। अन्य ऑप्शंस ठीक है, इनको देख लीजिए। जैसे विंड फार्म्स जो है जहां से विंड वाले माध्यम से कह सकते हैं विद्युत का उत्पादन वगैरह होता है। नेक्स्ट है, वैरासोल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। ये जो है मंडी में है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना है। इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है ये। भारत की प्रेस की स्थिति आपको पता ही होगा। 2024 में रैंक थी 159, ठीक है। अभी 2025 में है 151। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है, प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया। तो इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट मेडिटेशन जो है, सॉरी मीडिएशन जो कॉन्फ्रेंस है हमारा, ये मई के स्टार्टिंग हुआ था, मई 2025 में न्यू दिल्ली में। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी की हालिया घोषणा के अनुसार 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है, इस वर्ष कहाँ मनाया जाएगा। तो ये विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है, इसमें से किस दिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो भारत सरकार का है, इन्होंने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है। ये डीएसटी जो है इंपॉर्टेंट एक हमारा डिपार्टमेंट है भारत सरकार का। तो ये जो है 3 मई 2025, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो इसके मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के द्वारा जो अंगोला देश है, इनको इसमें से किस उद्देश्य के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की गई है, ठीक है। काइंड ऑफ लोन होता है ये। तो ये जो है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन उस देश में किया जाएगा, उसके लिए ये $200 मिलियन दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। तो नई मेंबर बनी है अनुराधा प्रसाद, ठीक है, मई 2025 में। और अभी हाल ही में जो है चेयरमैन भी नए अपॉइंट हुए हैं यूपीएससी के, डॉक्टर अजय कुमार। इनका नाम ध्यान रखेंगे। फॉर्मर ये डिफेंस सेक्रेटरी थे भारत के, ठीक। तो इनका कार्यकाल जो है अक्टूबर 2027 तक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट है दोनों अपॉइंटमेंट। 2 मई 2025 को भारत और डेनमार्क ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो कि एनर्जी के क्षेत्र में है ना लक्षित है। तो ये समझौता ज्ञापन भारत के किस वर्ष तक जो शून्य उत्सर्जन कार्बन का है ना, शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य के अनुरूप है। तो बेसिकली भारत का जो ये नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला टारगेट ईयर है अचीव करने का गोल, ये है 2070। तो उसी के क्रम में ये एमओयू जो है डेनमार्क के साथ साइन किया गया है कि दोनों देश आपस में जो एनर्जी सेक्टर में काम करेंगे, तो उसमें कार्बन एमिशन को इस ईयर से पहले भी जो है खत्म करने के उद्देश्य से कार्य करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें से किस संस्थान ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत कागज रहित और
कतार रहित ओपीडी पंजीकरण प्रणाली लागू करने में दूसरा स्थान हासिल किया है। बेसिकली ओपीडी वगैरह का रजिस्ट्रेशन पहले क्या होते थे, काउंटर वाइज होते थे, तो अभी क्या है, ओपीडी रजिस्ट्रेशन के लिए क्यूआर कोड इंस्टॉल किए गए हैं, तो आप उसको स्कैन करके ओपीडी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस क्रम में है ना, पेपरलेस वो सिस्टम ये इस्टेब्लिश किया और दूसरा स्थान इसमें पाया है एम्स भोपाल में। आपको एक क्वेश्चन का आंसर ये बताना है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है। नेक्स्ट है नवनियुक्त 2 मई 2025 को जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में, उनका नाम बताना है। तो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, ऑप्शन सी। एक रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है, भारत में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, ठीक है, एनहांसिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एमएसएमईज इन इंडिया। तो यह रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी की है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इसके बारे में गलत कथन चुनना है ना, तो ध्यान से देखिएगा। रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी की है। रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार 2020 और 2024 के बीच, है ना, यानी कि 4 सालों के मध्य अनुसूचित बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाले जो सूक्ष्म और लघु उद्यम हैं, उनकी हिस्सेदारी 2020 में 14% के आसपास थी, 2024 में 20% के आसपास हो गई है। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, इस रिपोर्ट की अन्य फाइंडिंग्स को भी पढ़िएगा। दोनों कथन हमारे ठीक है, तो गलत कुछ भी नहीं है। इसको यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लीजिए, ठीक, ऑप्शन डी को हम चुनेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अभी भी आपके पास समय जो है, आप हमारे पेड ग्रुप्स में एडमिशन ले सकते हैं अपने तैयारी को और इंश्योर करने के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है क्योंकि, तो उसके लिए पेड क्विज या टेस्ट सीरीज, है ना, इनमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो इन सब की जानकारी आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे 3 मोबाइल नंबर जो है उन पर मिल जाएगी, या फिर वीडियो के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी ये मोबाइल नंबर बताए जाएंगे। आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल फी में आप इन चीजों का लाभ लें, है ना। एग्जाम में जो भी टाइम है पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, प्रैक्टिस लगातार करिए, उसी क्रम में वीडियोस भी इंपॉर्टेंट है, पेड क्विज लगाइए, टेस्ट सीरीज, है ना, और लगातार पढ़ते रहिए। आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम उसको देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।